ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। दुर्गा अष्टमी और नवमी कैसे मनाना चाहिए? बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं होता है कि नवरात्रि किसे कहते हैं, कैसे मनाना चाहिए। बस दौड़े जा रहे हैं, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें दुनियादारी से, कोई मतलब नहीं उनको धर्म से। यानी जो मनुष्य पशु के समान रहता हो तो फिर उसको कोई दुनियादारी से, भगवान से कोई मतलब नहीं होता। परंतु कोई मनुष्य पशु के गुणों के साथ साथ धर्म के अनुसार भी चलता है तो वो मनुष्य कहलाता है। क्योंकि पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है, केवल धर्म का, कि पशु धर्म नहीं जानता है परंतु मनुष्य धर्म जानता है। बाकी नींद दोनों को आती है, दोनों को भोजन लगता है, दोनों को सहवास करना पड़ता है, दोनों को संभोग करना पड़ता है और दोनों ही अपने नित्य क्रिया कर्म सब करते हैं। तो नवरात्रि मनुष्यों को, प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी को मनाना चाहिए। केवल जहां पर सूतक हो, पातक हो, वहां पर नवरात्रि नहीं मनाए। वो लोग नवरात्रि नहीं मनाना चाहिए, परंतु बाकी अन्य सभी मनुष्यों को, सभी परिवार वालों को अपने कुल देवी के वहां जाकर के नवरात्रि मनाना चाहिए। और चूंकि देवी जी का मामला है तो उसको शक्ति साधना के रूप में हवन करना पड़ता है। सूर्यनारायण भगवान की यदि उपासना करना हो तो उनको सिर्फ प्रणाम कर लो, प्रार्थना कर लो, उनके सामने दंडवत झुक जाओ तो सूर्यनारायण भगवान की प्रार्थना हो जाती है। परंतु शक्ति साधना करना है, देवी साधना करना है तो उसके लिए हवन की आवश्यकता होती है। तो नवरात्रि में प्रत्येक देवी साधक को जो हवन पूजन करता हो या जो उपवास रखते हैं, देवी जी का नाम लेते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें हवन अवश्य करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि पुरोहित की ही आवश्यकता हो, हर कोई व्यक्ति हवन कर सकता है। हम वो सरल विधि आपको बताने जा रहे हैं, पहले हम बता चुके हैं। फिर भी हवन सामग्री जो लगती है उसमें यह है कि हवन कुंड आपको तैयार करना है, ईंटों का या लोहे का लेकर के आ जाइए, तांबे का लेकर के आ जाइए। हवन कुंड नहीं हो तो तगारी, लोहे की तगारी में कर सकते हो। वो भी नहीं हो तो कोई स्टील का बड़ा बर्तन हो तो उसमें कर सकते हो। हवन कुंड लगेगा। हवन सामग्री बाजार में मिलती है, वो लेकर के आ जाए, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ों की जड़ी बूटियां होती है, पेड़ों के पत्ते, फूल, तना, जड़, ये सब कुछ शामिल होता है। काले तिल, लाल तिल, सफेद तिल, आम की लकड़ी, जौ, साबुत चावल, फूल माला प्रसाद, पीली सरसों और हवन सामग्री में नवग्रह के हिसाब से डालने के लिए चना, काली उड़द, साबुत वाली, जितना भी सामान हवन सामग्री में मिलाया जाता है वह सब साबुत होता है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। गूगल, अनारदाना, बेलपत्री, बेलफल, गुड़ और शहद और घी। गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कपूर लगेगा, दीपक लगेगा। घी की आहुति के लिए एक लंबी लकड़ी के ऊपर आप चम्मच वगैरह बांध सकते हैं, स्टील की चम्मच। हवन सामग्री में मिलाने के लिए बड़ा पात्र, गंगाजल, लोटा, आचमनी, अनारदाना, पान के पत्ते, फूल माला, फल, भोग के लिए मिष्ठान, खीर इत्यादि। हवन आरंभ करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें
और चूंकि देवी का मामला है तो आप लाल कलर के वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हवन सामग्री जो जितनी भी आई है उन सबको मिला लें। इसके बाद हवन के लिए वेदी की सुविधा के अनुसार खुली के अनुसार खुली जगह पर बनाना चाहिए ताकि धुआं आसानी से निकल जाए। यह भी हवन कुंड बाजार में मिलता है, वो लेकर के आ जाएं और इस प्रकार से उसको स्थापित करें कि हवन करने वाले का मुख पूर्व में होना चाहिए या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये गलती बिल्कुल भी ना करें, मतलब दक्षिण दिशा में नहीं रखें अपना मुख। इसके बाद अपने ऊपर गंगा जल को छिड़क लो। इसके बाद हवन पूजन सामग्री को भी गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का अथवा जो भी उपलब्ध हो एक दीपक प्रज्वलित करें। पीतल का, तांबे का, स्टील का, कैसा भी हो चलेगा, मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा। दीपक को सुरक्षित स्थान पर जमीन पर पहले अक्षत डालें, उसके ऊपर दीपक को स्थापित करके प्रज्वलित करें। हवन के दौरान वह दीपक बुझे नहीं, इसका ध्यान रखें। इसके बाद आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो हवन कुंड में रखें। प्लस माइनस करके आम की लकड़ियों को जलाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जाती रहे और कपूर की सहायता से उन लकड़ियों को जलाएं। इसके बाद हाथ या अचवनी से हवन कुंड के ऊपर 3 बार जल को घुमाकर अग्निदेव को प्रणाम करें। अग्निदेव का यथा उपलब्ध सामग्री से पूजन कर दें। मिठाई का भोग लगा दें। पुष्पमाला हवन कुंड पर चढ़ाएं, न कि अग्नि में डालें। उसके बाद में अग्निदेव से मानसिक प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मैं जिन देवी देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूं उनका भाग उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसके बाद सर्वप्रथम पंचदेवों की आहुति दी जाती है और स्वाहा स्वाहा शब्द बोला जाता है अग्नि में अर्पण करते समय। तो ओम गम गणपते स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्नि देवाय स्वाहा। ये 5 देव होते हैं, इनकी आहुति सबसे पहले दे दो। इन सबकी घी से आहुति दी जा सकती है। उसके बाद आप सभी देवी देवताओं का हवन करें। घी से भी हवन कर सकते हैं, हवन सामग्री से भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप आगे ऐं ह्रीं श्रीं लगाएं, आप डायरेक्ट नाम लेकर के भी कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गा देवी नमः, ओम शैलपुत्री देवी नमः, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः, ओम चंद्रघंटेति देवी नमः। 9 देवियों के नाम लेना आपको। ओम कुष्मांडा देवी नमः, ओम स्कंद मातेति देवी नमः, ओम कात्यायनी देवी नमः, ओम कालरात्रि देवी नमः, ओम महागौरी देवी नमः, ओम सिद्धधात्री देवी नमः। ये 9 देवी 9 दिन के अंदर पूजा जिनकी करते हैं उनकी आहुति देना अत्यंत आवश्यक होती है। जो मनुष्य नवरात्रि में उपवास रख रहा हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो, उसे नवरात्रि में अष्टमी की रात को या नवमी के दिन किसी भी हालत में कुछ भी करके दुर्गा सप्तशती का हवन कराना चाहिए, या जिन जिन मंत्रों का उसने 9 दिन 8 दिन तक जप किया उसका 1/10 हवन अवश्य करना चाहिए। और सभी 9 देवियों का नाम से आहुति देने के बाद आपको एक माला यानी 108 बार नवाण मंत्र बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नमः शब्द का प्रयोग नहीं करें। विच्चे का मतलब ही ये प्रणाम लिखा है, इसलिए विच्चे के आगे नमः शब्द नहीं बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। नवाण मंत्र से आहुति देने के बाद जो भी साधक हैं जिन्हें सप्तशती के मंत्रों से करना आता है वो सप्तशती से हवन करें, और नहीं करना आता वे बची हुई हवन सामग्री को पान के पत्ते पर रखकर साथ में अनारदाना और ऊपर से बताई हुई बहुत सी जो हवन सामग्री जो हमने बोली है अग्नि में घी की धार बना करके छोड़ दें।
हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों तरफ घुमा दें, ओम शांति शांति बोलते हुए। इसके बाद माता जी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर लें कि माँ, मेरे से जो यथाशक्ति यथा योग्य संभव हो सका वो मैंने किया। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो, कम ज़्यादा हो, तो हम माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद जो जल आपने हवन कुंड के सामने रखा है, प्रोक्षणी पात्र बोलते हैं, वो जल अब सब जगह छिड़क दीजिए। सप्तशती का जो पाठ करने वाले मनुष्य होते हैं, वे दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद खुद की मर्जी से हवन कर लेते हैं और हवन सामग्री भी खुद की मर्जी से ले लेते हैं। उनकी गलतियों को सुधारने के लिए दुर्गा सप्तशती की वैदिक आहुति की सामग्री को पहले एकत्रित कर लेना चाहिए। जैसे कि जितने भी सामग्री जो आपको बताई हवन की, वो सब लेकर के आए। अब प्रथम अध्याय जो होता है, एक पान देशी घी में भिगोकर कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची, गूगल, शहद, ये सब चीजें सुरवा पे रखकर खड़े होकर के आहुति देना है। द्वितीय अध्याय जब हवन पाठ कर लेते हैं, हवन कर लेते हैं, तो सामान सब वही रहेगा प्रथम अध्याय की सामग्री की तरह, परंतु इसमें गूगल विशेष तौर से डाला जाता है। तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 38 में शहद देना चाहिए और चतुर्थ अध्याय में सभी सामग्री जो पहले बताई गई उसमें श्लोक नंबर 1 से 11 तक मिश्री व खीर की आहुति देना चाहिए। और चतुर्थ अध्याय में मंत्र संख्या 24 और 27, इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं देते हैं। ये हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि 24, 25, 26, 27 इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं देते हैं। ऐसा करने से शरीर का नुकसान होता है। इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम नमः चंडिकाय नमः स्वाहा ये बोल करके आहुति देना चाहिए और इन मंत्रों का केवल पाठ कर लेना चाहिए जो सप्तशती में लिखे हुए हैं। इनका पाठ करने से सब प्रकार के भय का नाश होता है। पंचम अध्याय की सामग्री श्लोक नंबर 9 में कपूर, पुष्प और ऋतु फल से ही हवन करना चाहिए। यदि आप वैदिक दुर्गा सप्तशती का हवन कर रहे हो तो, और यदि बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का हवन कर रहे हो तो इन जो मंत्र हमने प्रतिबंधित किए, इन सब मंत्रों का भी हवन किया जा सकता है। षष्ठम अध्याय में श्लोक नंबर 23 में भोजपत्र से हवन करना चाहिए और 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 10 में 2 जायफल एक साथ हवन करना चाहिए और श्लोक नंबर 19 में सफेद चंदन और श्लोक नंबर 27 में इंद्रजोत से हवन करना चाहिए। अष्टम अध्याय में श्लोक नंबर 54 एवं 62 में लाल चंदन से हवन करना चाहिए और नवम अध्याय में श्लोक संख्या 37 में एक पूरा बेलफल और 40 में गन्ने के टुकड़े से हवन करना चाहिए। अध्याय 10 में श्लोक संख्या 5 में समुद्री झाग से हवन करना चाहिए और इसी 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 31 में कत्थे से हवन करना चाहिए और एकादश अध्याय यानी 11वें अध्याय में श्लोक संख्या 2 से लेकर 23 तक पुष्प व खीर से हवन करना चाहिए और 29 में गिलोय से हवन करना चाहिए, 31 में भोजपत्र से करना चाहिए, एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 39 में पीली सरसों से करना चाहिए, एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 42 में माखन मिश्री से करना चाहिए
44 में अनार से करना चाहिए या अनार के फूल से करना चाहिए, और एकादश अध्याय के श्लोक संख्या 49 में पालक से हवन करना चाहिए। एकादश अध्याय के श्लोक संख्या 54-55 में फूल, चावल, इनसे हवन करना चाहिए। ऐसे ही 12वें अध्याय में भी बताए गए हैं और 13वें अध्याय में भी बताए गए हैं। अलग अलग श्लोक में अलग अलग सामग्री से हवन करना चाहिए। तो यह जो अलग अलग सामग्री अलग अलग अध्याय की बताई गई है, यह वैदिक रूप में यदि किए जाती है तो, और वैदिक रूप में दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं तो इसके लिए किसी न किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है जो आपके लिए हवन करते समय पाठ कर सके। तो यह थी दुर्गा जी की नवरात्रि में की जाने वाली हवन का तरीका। जय माता दी, जय मां कामाख्या।